एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम अपने नीट के सारी PYQ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के 1988 से 2024 तक री एग्ज़ाम तक सारा डिस्कस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को इजी मीडियम टफ कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर पाएँ। और फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। वो टॉपिक भी कंक्लूजन बताएंगे कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इनमें से कौन कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये है जो कि एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है कि कौन नहीं है, बाकी को देख लेंगे। तो ये हमारा नहीं है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यस, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज एलिमेंट ऑर्नामेंट, ये भी हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल। हमें बताना है कौन सा कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद H2 प्लस हाफ O2, H2 कैथोड पे O2 एनोड पे मिलता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और दिस इज़ ए इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोरोजन नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन है। बोला है कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल जिंक से जिंक 2 प्लस एक्वस Fe2 प्लस एक्वस Fe इज 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। मुझे मतलब डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन निकालना है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना है। तो -NF E0 सेल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ, तो 2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 रिडक्शन, मतलब n = 2 हो गया। फराडे की वैल्यू दे दी है, कितनी दी हुई है, 96847 कूलम दे दिया है। और मैं E0 सेल की अगर वैल्यू देखूँ यहाँ से, तो E0 सेल की वैल्यू है 0.32 वोल्ट। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना, हमारा डेल्टा जी आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे और हमें निकालना है किलो जूल पर मोल में, तो 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। तो डेल्टा जी अगर मैं निकालूं तो डेल्टा जी = -2 × 96487 मल्टीप्लाई बाय 0.32। साइन के साथ ही ध्यान देना है कि साइन के साथ रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस का 61751.68 जूल पर मोल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें किलो जूल पर मोल चाहिए। तो किलो जूल पर मोल के लिए हमें क्या करना होगा, -61751.68 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -61.75 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल डेल्टा जी फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेन होता है -NF E0 सेल। n की वैल्यू पता थी, F की वैल्यू पता थी, E0 सेल भी दे दिया था, हमें निकालना भी नहीं था। ये क्वेश्चन बस सिंपल क्वेश्चन है, ये दिस इज इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बस केवल सिंपल ये वाला फॉर्मूला एकदम सिंपल कैलकुलेशन के साथ हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है कि अगर 1 मोल H2O से O2 बनेगा तो कितनी फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 1 मोल MnO4- Mn2+ बनेगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 से कितनी चाहिए। और 1 मोल FeO से अगर Fe2O3 बन रहा है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करना कुछ टफ नहीं है, बस आपको रिएक्शन थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रिएक्शन कैसे लिखना है। उसके लिए भी बहुत हमारे पास सिंपल सी क्राइटेरियाज हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन है, पहला है 1 मोल ऑफ H2O to O2। पहले H2O और O2 का रिएक्शन अगर मैं लिखूँ तो एक्चुअल में जो रिएक्शन लिखा जाता है वो ये है, 2H2O टू फॉर्म O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के अगर 2 मोल H2O से, ठीक है, 1 मोल O2 बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए, 2 मोल H2O से 1 मोल O2 का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 4 फराडे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 फराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। लेकिन हमें 1 मोल H2O से O2 बनाना है
1 मोल H2O से, तो हाफ मोल O2 में बनेगा। और ये रिएक्शन जो हमारी हो जाएगी ये सब आधी हो जाएगी। तो मतलब अगर हमारा रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन अगर मैं लिखूँ तो रिएक्शन हो जाएगा H2O हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? 2 फराडे। तो एक तो कंफर्म हो गया कि 1 मोल ऑफ H2O टू O2 का जो आंसर होगा वो 2 फराडे होगा। तो ए का ऑप्शन सेकंड, ए का ऑप्शन सेकंड, दो ऑप्शन में है, मतलब या तो ए होगा या तो सी। तो अभी हम लगा देते हैं ए का ऑप्शन थर्ड, मतलब सेकंड, ए का ऑप्शन थर्ड ये होगा। अरे 2 फराडे, एक सेकंड सॉरी, ए का ऑप्शन सेकंड, ए का ऑप्शन सेकंड। तो या तो हमारा ए होगा या तो सी होगा। अब बाकी मतलब बी और डी तो कट गए। ठीक है, हमारा ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि जो अलग है उन्हीं को सॉल्व करो। जैसे बी का फोर्थ है, बी का था, बी को ही सॉल्व कर लो, बी को ही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि बी का फोर्थ यहाँ दिया हुआ है, बी का थर्ड दिया, तो बी को ही सॉल्व कर लेते हैं। बी को कैसे सॉल्व करेंगे? बी को सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है एक मोल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस के लिए जो रिएक्शन होगा, अगर बस यहाँ पहले तो हम मेटल को अगर बैलेंस करें तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस बना रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो 5, इसका होगा +7, इसका होगा +2। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, वो भी इस साइड। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितने चाहिए होगा? 5 फराडे चाहिए होगा। कितना? 5 फराडे। तो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस से 1 मोल ऑफ MnO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें 5 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। वी रिक्वायर 5 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें 5 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वी रिक्वायर 5 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 5 फराडे हमें चाहिए होगा। ठीक है, और हमें कितना दिया? 1 मोल। हाँ ठीक है, तो बस 5 फराडे, तो मतलब बी का तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, बी का ऑप्शन फोर्थ। तो ये, तो यहाँ से हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए आ चुका है आंसर। लेकिन बाकी सबको क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी का ऑप्शन फोर्थ। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। तो मॉल्टन CaCl2 किस फॉर्म में हो सकता है? वो हो सकता है Cl, अगर मैं लिखूँ तो, अगर मैं यहाँ लिखी तो CaCl2 से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कैल्शियम बनाना है। तो ये कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हमारा Cl2 गैस इस तरह से कुछ रिलीज हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से 1 मोल ऑफ कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी 2 फराडे की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम। उसके लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो 2 फराडे चाहिए। तो 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम बनाना है, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो हमें चाहिए होगा कितना? 1.5 इंटू 2 मतलब 3 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का यहाँ से हो जाएगा कन्फर्मली, सी का हो जाएगा फर्स्ट। सी का फर्स्ट दिया, हाँ दिया। डी का थर्ड हो जाएगा 1 मोल FeO2 Fe2O3। तो FeO लिख लेना है, Fe2O3 लिख लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट उससे बस सॉल्व हो जाएगा, +2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन +3। तो बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1 मोल FeO से Fe2O3। तो बस कुछ नहीं करना है, एक फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल की बात करें तो 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से डी का थर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शन लिख के कि कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे चाहिए होगा, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 4 फराडे हो। उसी हिसाब से यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके, जब भी मैच द कॉलम हो तो बहुत इजीली 2 सॉल्व करो और बाकी 1 सॉल्व कर लो, बाकी देखो कि कौन सा डिफरेंट है, जो डिफरेंट वाला उसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बाकी को क्रॉस चेक कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल था। दिस इज ए मीडियम लेवल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करेंट थ्रू ए वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड इज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रिएक्शन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है कॉपर +2 में रहेगा और उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कॉपर में बदल जाएगा। तो ये बताओ कितना मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड हुआ यदि हम इतना करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 100 सेकेंड के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जो मास ऑफ द मेटल डिपोजिटेड का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ मेटल, स्मॉल m इज द मास ऑफ मेटल, स्मॉल m इज मास ऑफ मेटल डिपोजिटेड।
तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, स्मॉल एम इजक्वल टू ZIT अपॉन 96500, और जेड कैसे निकाल सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो ये होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी, और ये चार्ज ऑन 1 फराडे है 96500, लेकिन यहाँ पर 1 फराडे की जगह जो चार्ज है वो 96487 एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है, तो हम वो कर लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम 96500 से सॉल्व कर लेंगे। तो स्मॉल एम इज क्या हो जाएगा, एम मोलर मास, आई करंट कितना दिया है, टाइम कितने के लिए दिया है, वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन हमारा लूज होगा या गेन होगा वो हम होता है, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96487, ये रख देंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देंगे यहाँ के लिए। तो मास पता ही है कॉपर का 63, करंट की वैल्यू पता ही है 9.6487 मल्टीप्लाई बाय टाइम की 100 सेकेंड दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है ही, मल्टीप्लाई बाय 96487, इन दोनों को साथ में काटेंगे तो 100 टाइम्स वो कट जाएगा, तो 63 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 31.5 डिवाइडेड बाई 100, और जो आता है इससे आंसर वो आता है ग्राम में, ठीक है। तो 31.5 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम मतलब 0.315 ग्राम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी का सवाल है। बोला था कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होता है 1/100 जिसकी मोलरिटी 1/100 हो, ठीक है, सेंटीमोलर ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.215 ओम इनवर्स मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सिंपल से, इतना कुछ परेशान नहीं होना, सिंपल से एक फॉर्मूला लिखना है, वो आपको याद ही होता है, वो होता क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं K इज इक्वल टू कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी K से, कंडक्टेंस को G से, और इसका G स्टार, तो K इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय G स्टार, ये फॉर्मूला लगा देंगे। G क्या है, कंडक्टेंस है, और 1 रेजिस्टेंस को भी हम कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस दिया है तो हम रेजिस्टेंस को बदल दे रहे हैं। हमें निकालना G स्टार K, हमें कंडक्टिविटी दे दिया है, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है, हमें रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से सेल कांस्टेंट निकालना है तो G स्टार को यहीं रख देंगे, आ जाएगा K इंटू R। तो कुल मिला के सेल कांस्टेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, तो कंडक्टिविटी कितनी है दी हुई है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है हमारा 60 ओम, तो ओम से ओम इनवर्स कट जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा, और सेल कांस्टेंट का यूनिट भी होता है सेंटीमीटर इनवर्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, असर्शन और रीजन, इन द लाइट ऑफ द स्टूडेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। बोला इन इक्वेशन डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू माइनस NFV सेल वेयर वैल्यू ऑफ डेल्टा RG डिपेंड्स ऑन एन, ये बात सही है, ये फॉर्मूला होता है, और डेल्टा जी एन पे डिपेंड करेगा ही। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी बात सही है। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट, देखो दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये क्यों नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFV सेल कहाँ से आ रहा है ये नहीं बता रहा है, ये बस बता रहा है कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये तब हम इसके लिए रीज़न तब बेस्ट हो सकता था जब हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को प्लस करें या गिव्स एनर्जी को प्लस करें, तो हम ये दिखा सकते थे कि ये इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, इसीलिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इसका प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो बोथ A एंड R ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा A इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आप ऑप्शन पढ़ के इसको क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें E0 की वैल्यूज़ दे दिया है और बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एलुमिनियम प्लस से एलुमिनियम के लिए वैल्यू, टेलोरियम प्लस से टेलोरियम के लिए वैल्यू, एलुमिनियम 3 प्लस एलुमिनियम, और टेलोरियम 3 प्लस से टेलोरियम। तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है, क्योंकि देखो
सब SRP's वैल्यू दी हुई हैं, सब SRP वैल्यू दी है। तो SRP में हमें याद रखना पड़ेगा कि जब SRP वैल्यूज़ दिए हों, इफ़ SRP वैल्यूज़ आर गिवन, इफ़ SRP वैल्यूज़ आर गिवन, क्योंकि रिडक्शन दिया हुआ ना, सबका रिडक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम बन रहा है, एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम बन रहा है, टेलुरियम प्लस से टेलुरियम बन रहा है, टेलुरियम 3 प्लस से सबका। तो SRP वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो अगर SRP वैल्यू दिया हो तो जितना ज़्यादा ई नॉट SRP वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव जितना ज़्यादा, ठीक है, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब SRP वैल्यू ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होना। और ई नॉट SRP वैल्यू की जितनी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी, निगेटिव जितना ज़्यादा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सबसे निगेटिव वैल्यू किसकी है, एल्युमिनियम 3 प्लस एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम 3 प्लस ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, और क्योंकि इसकी प्लस वैल्यू काफ़ी SRP को लेने की। और अगर यहाँ बोले तो टेलुरियम +3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टेलुरियम 3 प्लस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये ऑप्शन बी में ही अगर आप देख लो तो बोल रहा है कि टेलुरियम 3 प्लस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन टेलुरियम +1। नहीं, टेलुरियम 3 प्लस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि SRP वैल्यू निगेटिव है। तो ऑप्शन बी, मुझे इनकरेक्ट आंसर ही बताना है, तो इनकरेक्ट तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी, क्योंकि टेलुरियम 3 प्लस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, और हमें यही बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट। बाकी एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टेलुरियम, एल्युमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है टेलुरियम से। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि टेलुरियम आते आते तक प्लस बोलते थे ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो +3 +1 में बदल जाता था। तो एल्युमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रखेगा, क्योंकि टेलुरियम +1 में ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। दूसरा, एल्युमिनियम प्लस इज अनस्टेबल इन सोल्यूशन। हाँ, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा +3 में रहना पसंद करता है, जब तोड़ते हैं तो +1 में नहीं +3 में टूटता है, ठीक है। टेलुरियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू टेलुरियम प्लस देन टेलुरियम 3, टेलुरियम प्लस, हाँ ये बात भी सही है, टेलुरियम +1 में ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा रेदर देन टेलुरियम +3 में, ठीक है। रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, SRP वैल्यू से भी देख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है हमारा ये, और हमें बताना है गलत ही कौन सा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला भी होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता भी है, आपने देखा भी होगा। ये हमारा लैम्डा नॉट एम होता है, और ये लैम्डा एम का ग्राफ होता है, ये वैल्यू लैम्डा नॉट एम बताता है, और इसका स्लोप, ये फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम -a/√c, ये फॉर्मूले होते हैं इसके। और ये होता है ये इट इज़ डिफाइंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बोला दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, केवल ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, वीक के लिए नहीं होता। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। हाँ, जो ये होता है वो कैसा सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड करता है, ए डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4। वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgOH2। ये सेम टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए, सेम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये सेम होता है, सेम वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन के लिए, तो वैल्यू कौन से ए सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4। तो ये तो हमारा AB2 टाइप का सॉल्ट है, और ये हमारा AB टाइप का, तो इसके लिए सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी इसमें हाँ, ये AB2 और ये भी है AB2 टाइप, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यहाँ पर सेम टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर दिस रिएक्शन दैट अकर व्हेन द 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड। अब इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके ये बताना है कि क्या हमारा E0 सेल की वैल्यू है। बाकी रिस्पेक्टिव सेल के लिए वैल्यू, हाफ सेल्स की वैल्यू दे दी। और सवाल कुल मिला के यही है कि फार्मूला जो होता है, अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ तो वो होता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
सवाल ये है कि कैथोड और एनोड किसे बनाऊँ। जिसको थोड़ा सा आइडिया वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो दोनों, देखो तो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया हुआ तो दोनों SRP वैल्यूज़ दी हुई है, SRP वैल्यू दे दी है। और हमें पता है जिसकी SRP वैल्यू पॉजिटिव होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और निगेटिव होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। इतना तो हमें पता है ना। अगर इतना पता है तो ये पता चल गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज अदर एंड सेल्फ रिड्यूस, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, सेल्फ को रिड्यूस करेगा। तो इसका तो होने वाला रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो ये हमारा कैथोड पे जाएगा। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस अदर और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस अदर एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज। अगर सेल्फ ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस अदर कर रहा है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो ये तो पता चल गया ये एनोड वाला सिस्टम है और दिस सिस्टम इज कैथोड सिस्टम। अब हमें पता चल गया कि अब डायरेक्ट हम, क्योंकि यहाँ जो ये फॉर्मूला होता है दोनों में SRP वैल्यू, E नॉट SRP ऑफ कैथोड माइनस E नॉट SRP ऑफ एनोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब SRP ऑफ कैथोड क्या है, अगर इसका है तो 1.33 वोल्ट, माइनस का E नॉट, ये भी SRP वैल्यू है, माइनस का 0.44, प्लस कर देंगे 1.33 प्लस का 0.44 आ जाएगा 1.77 वोल्ट, प्लस का 1.77। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सवाल हमारा करा एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट हाफ सेल का दे दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। रिएक्शन कब अकर नहीं करता, खुद से होता नहीं है, कब नहीं होता, जब उसका डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा, जब अगर मैं डेल्टा जी का फॉर्मूला देखूँ तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF E सेल। तो N और F तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू, E सेल अगर हमारा निगेटिव हो जाए, E नॉट सेल अगर हमारा निगेटिव हो जाए तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इन चारों रिएक्शन में देख लेना किसकी वैल्यू होगी। और हमें एक अगर बेसिक हम क्लास 10th में भी चले जाएँ तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि जो जिंक आयरन जो बोलते थे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे रहता है वो ऊपर वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जिंक तो कॉपर के ऊपर रहता है, जिंक आराम से, इसको जिंक मोर रिएक्टिव है तो ये आराम से ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। उसी तरह आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक आयरन ज़्यादा, तो ये पॉसिबल। लेकिन सिल्वर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये पॉसिबल नहीं होगा। वो हम ई नॉट सेल भी निकाल के देख सकते थे कि ये रिएक्शन करके देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसके लिए ई नॉट सेल निकालूँ तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए ई नॉट सेल निकालूँ इस रिएक्शन के लिए, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो कैथोड अगर यहाँ पर देखो कॉपर +2 है, यहाँ कॉपर है 0 में है, तो मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, मतलब कॉपर को इन्होंने मान लिया है कि कैथोड पे होगा। तो एक बार 0.34 वोल्ट माइनस एनोड, एनोड की अगर मैं बात करूँ तो इसको माना है SRP वैल्यू लेना है, तो माइनस का 0.80, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.46 वोल्ट, जो कि ई नॉट सेल निगेटिव आ गया, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। तो मतलब रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारा ये रिएक्शन अकर नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्लास 10th वाले बेसिस पे भी कर सकते थे, ई नॉट सेल निकाल के भी कर सकते हैं, जो कि हमें एक्चुअल यही तरीका होता करने का। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन को अभी कैटेगरी नहीं डिवाइड किया था, तो उस कैटेगरी को डिवाइड कर देता हूँ, भूल गया था। तो ये हम देखें तो ये मीडियम लेवल का सवाल है, जब फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सवाल हमारा ईजी लेवल का सवाल है, ये कैलकुलेशन सिंपल है और बाकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी हमारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड और ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इन्फॉर्मेशन पता होगा, तो ये मीडियम लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन, ये गुड क्वेश्चन है, मीडियम टू टफ लेवल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारा मीडियम लेवल का ये भी सवाल है, हमें पहचानना था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये भी हमारा मीडियम लेवल का सवाल है। दिस इज ऑल मीडियम लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है EMF ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। कुछ वैल्यूज हमें दे दी हैं, उसका हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब निकल क्या होगा एनोड पे, सिल्वर क्या होगा कैथोड पे होगा। तो ई नॉट सेल यहाँ से निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल दे भी दिया है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्वेश्चन ई सेल निकालना है। ठीक है,
और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। तो हमें फॉर्मूला अगर मैं फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ भी जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीडाइज स्पीसीज लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीडाइज अपॉन रिडक्शन। तो अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 10.5 वोल्ट माइनस का 0.059 अपॉन एन क्या है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, तो 2 लिख दिया लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन 10 की पावर -3 और उसके पावर स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर, ये हमारा निकेल 2+ का कॉन्सेंट्रेशन। मैं थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा प्लॉट कर इसको और लिख देता हूँ, रुको एक सेकेंड, एक लाइन और ताकि एकदम क्लियर हो जाए। फॉर्मूला हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059, एन की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, लॉग ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है निकेल 2+ का उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है Ag+ का अपॉन उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 10.5 माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अगर निकेल 2+ की बात करें तो वो उसकी वैल्यू है 10 की पावर -3, Ag+ की बात करें तो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मतलब 10.5 माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब बस इसी को बस सॉल्व कर लेना है। तो ये 10.5 माइनस का 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 10.5 माइनस 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आ जाएगा 10.5 माइनस का 0.0885 इज इक्वल टू आ जाएगा 10.41 के आसपास आ जाएगा वोल्ट। तो 10.41 वोल्ट, जो कि इस ऑप्शन नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव हो जाएगा 10.41 वोल्ट। दिस इज मीडियम एंड कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन, मीडियम सवाल है, कैलकुलेशन आना चाहिए तो हो जाएगा सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू बोला है। द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेल विद द फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन, हमें कुल मिला के ई नॉट सेल की वैल्यू बताना है और फिजिबल होना चाहिए हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगर मुझे ई नॉट से भी हम सॉल्व कर सकते थे। ई नॉट सेल निकालना बहुत आसान तरीका है, बस हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि दोनों हमारी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, फार्मूला तो ये लगेगा, दोनों बस क्या होना चाहिए SRP वैल्यूज में होना चाहिए। तो SRP वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन से मिलकर m, मान लीजिए N1+ है तो MN1+ जो भी है N2+ जो भी बनेगा, 0 भी हो सकता है, कोई चार्ज भी नहीं हो सकता। तो इस तरह का हमारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अब ये दोनों क्या SRP वैल्यू दी हुई है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो SRP वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही आया, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारा SOP वैल्यू दी है, तो हम इसको SRP में बदलेंगे। हमें क्या करना होगा, उलटना होगा। ई नॉट इसको कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ बनाना होगा, तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस का 1.81 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें ये दोनों पता चल गया, अब दोनों हमें SRP वैल्यूज हो गई। हमें देखना पड़ेगा कि ये SRP दिया कि नहीं, ये तो SRP दिया लेकिन ये SOP दिया है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। अब हमें इसे SOP में बदल दिया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो इन दोनों में दोनों पॉजिटिव ये जाता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज अदर एंड सेल्फ रिड्यूस। अगर सेल्फ रिड्यूस हुआ तो रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो ये कैथोड पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये कैथोड पे आ जाएगा। सॉरी यहाँ मुझसे एक चीज़ और मिस हो गई, ये हमारा ये भी SOP वैल्यू दिया हुआ है, नहीं इसको थोड़ा ध्यान, ये एलुमिनियम से एलुमिनियम, तो हमें इसको भी बदलना होगा। एलुमिनियम 3+ से सॉरी एलुमिनियम 3+ से एलुमिनियम बनाना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.6। अब दोनों हमारे SRP वैल्यूज है, क्योंकि हम फॉर्मूला ये तब लगाते हैं जब ये SRP वैल्यूज हो, ये फॉर्मूला तब लगाना है।
और हमेशा हम कोशिश एसआरपी में खेलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो हमें टेबल भी दिया वो भी सारे एसआरपी वैल्यू दिया है, तो हम एसआरपी खेलेंगे, कभी एसओपी एसआरपी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये फॉर्मूला लगाओ और देखना एसआरपी वैल्यू जो है, तो ये होगा माइनस का 1.66 वोल्ट। तो ये तो जाहिर सी बात है निगेटिव आया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस अदर, और रिड्यूस अदर मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज, और सेल्फ ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, वो होता है एनोड पे। तो कुल मिला के ये वाला एल्युमिनियम कपल जो हो गया, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, एनोड पे, ये कैथोड पे चला जाएगा। अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा ई नॉट, जो कि कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+, ये हमारा एसआरपी, और ई नॉट ये हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम, दोनों एसआरपी वैल्यू है। तो कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ की प्लस का 1.81 वोल्ट बन गया, माइनस का ई नॉट L3+ से L बन गया है माइनस का 1.66। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.81 प्लस का 1.66, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.47 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.47 वोल्ट। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं लेवल दूँ तो ये अभी हमारा मीडियम लेवल का सवाल है, और इसको अच्छे से एनालाइज करके इस तरह क्वेश्चन को किया जाता है। प्रैक्टिस होगा तो बस हमें समझना क्या है कि हमें एसआरपी वैल्यू देना होना चाहिए और ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए बस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है डेल्टा जी बताओ। तो डेल्टा जी निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो था माइनस NF ई सेल ई नॉट सेल डेल्टा स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट। अब यहाँ N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है -2, F की वैल्यू फराडे 96487 यूज करने के लिए बोल रहा है, यूज कर लिया, मल्टीप्लाई बाई ई नॉट सेल हमारा दिया 1.1 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, क्योंकि हमें किलो जूल पर, क्योंकि जो यहाँ से आएगा जूल पर मोल आएगा, हम किलो जूल पर मोल निकालना है, तो आ जाएगा माइनस का 212.27 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये इजी लेवल का सवाल है, तो हम इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl और CH3CONa दिया हुआ है 3 वैल्यू, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है। तो ये कोहलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है, कि हम अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें इनफाइनाइट डाइल्यूट, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें निकालना है एसिटिक एसिड का इन तीनों के हेल्प से। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें सिंपल सा यूज क्या करेंगे, ये अब फार्मूला यूज कर लेंगे, लैम्डा नॉट m एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, अगर मैं लैम्डा नॉट m ऑफ CH3CONa प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl, ये अगर फॉर्मूला यूज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3CONa की वैल्यू दी हुई है 91 प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ HCl की वैल्यू 426.16 माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl की वैल्यू 126.45। अब इसको सारा यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है, तो वो भी आएगा ही उसमें ही। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल प्लस माइनस का सवाल है, ये मीडियम लेवल इजी लेवल का सवाल है, बस सिंपल सा ये प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन दिया है, व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन में करना है। अगर मैं फॉर्मूला सिंपल सा देखूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो ये लगने वाला है के का फॉर्मूला C α²/1 ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, के इक्वल टू C α²/1 सिंपल फॉर्मूला। और अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं लैम्डा m लैम्डा नॉट m। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई काफ़ी लेस देन 1 से, तो ये के क्या बन जाएगा, C α²। तो ये हमें बन जाएगा, ये हमें आइडिया होना चाहिए, इसका हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका आइडिया हमें होगा, इसको मैं इस कलर से कर देता हूँ। तो अगर मुझे इसका आइडिया होगा तो अब कुल मिला के अल्फ़ा निकालना है, तो लैम्डा m पर लैम्डा नॉट m। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लैम्डा m में दिया हुआ है क्या, लैम्डा m, हाँ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m दे दिया है 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा नॉट m हम कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट m उसके लिए हमें लैम्डा नॉट रिस्पेक्टिव आयन का मिला है, तो जोड़ के निकाल देंगे। तो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस, यह आ जाएगा CH3CO माइनस 50 और लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस का 350, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज करें तो लैम्डा m पर लैम्डा नॉट m 20 डिवाइडेड बाई 400, तो आ जाएगा 120 1/20।
और ये हमें 1/20 0 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 तो 5/100 0.05, काफ़ी कम वैल्यूज़ है। ठीक है, तो करीब 5% की अगर मैं इसको देखूँ तो 5/100 आ गया, तो 5% के अबाउट आ गया। तो अल्फ़ा अगर लेस देन 10% है तो हम लेस देन 10% है तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, k=c∝²। अब k=c∝², तो c की वैल्यू क्या दी हुई है 0.007, और अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1.75 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसमें से कोई दो में से एक कोई ऑप्शन हो सकता है। मान लो ये वो 10⁻⁵ तो ये 10⁻⁵ इसको होना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.75 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि हमें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझ में नहीं आता है क्लास में, और लड़के पढ़ते हैं तो उनको ये टॉपिक समझ नहीं आता। तो सिंपल से अगर इसको कॉन्सेप्ट में एकदम सिखा दूँ तो कॉन्सेप्ट यही लगता है कि यदि जैसे अब बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं बात करूँ तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ का सोर्स है, तो ये टूटेगा किसमें, H+ और सल्फेट आयन ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, 2H+ और सल्फेट आयन, और इसका कॉम्पिटिशन वाटर के, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो इसमें साथ में वाटर भी होगा, तो वाटर के H+ से इसका कॉम्पिटिशन होगा, और ऑक्सीजन के ऑक्साइड मतलब OH- से इसका कंपटीशन होगा, यही होगा ना। तो हमें ऐसे कंपटीशन इसका करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट कटायन का डिफरेंट अनायन से कंपटीशन होगा। अगर मैं ये देखूं, अगर मैं सिंपल से देखूं, तो अगर मैं H+ OH- या फिर हम सबसे इसको बेस्ट तरीके से बोलते हैं, इसको बोलने का जो बेस्ट तरीका होता है कि जो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, H2O का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा H2O के, क्योंकि ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा H+ का, और ये रिडक्शन, ये हम अगर रिडक्शन की बात करें और इधर ऑक्सीडेशन की बात करें कटायन का, तो अगर मैं बात करूं तो एक तो इसका कॉम्पिटिशन H2O के रिडक्शन से होगा और यहाँ पर H2O के ऑक्सीडेशन से होगा, मतलब SRP और SOP। तो इसके SOP वैल्यू का इसके SRP वैल्यू का इसके SRP वैल्यू से, इसके SOP वैल्यू का SOP वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि एक से ज़्यादा कटायन प्रेजेंट होगा, जो कि होगा एक तो H+ इसके कारण रहेगा, एक वाटर के कारण जो निकलेगा वो H+ आएगा, और उसी तरह से SOP में भी क्या, वाटर का OH- जो ऑक्सीडाइज होगा O2 बनेगा उसका। तो इफ़ मोर देन वन कटायन आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कटायन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ SRP इज रिड्यूस फर्स्ट, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी कटायन की, वाटर से जो कटायन बनेगा H+, तो उसकी जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा हो वो पहले रिड्यूस करेगा, और जिसकी SOP की वैल्यू अनायन की, जिसकी SOP की वैल्यू जो वाटर से H+ निकलेगा उसकी बात हो रही है, और H2O से जो हमारा OH- उसकी बात हो रही है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि एक से ज़्यादा कटायन हो जाएंगे तो जिसकी मोर वैल्यू ऑफ SRP, मोर वैल्यू ऑफ SRP इज रिड्यूस फर्स्ट, इन दोनों में मोर वैल्यू ऑफ SRP इज रिड्यूस फर्स्ट, और यहाँ मोर वैल्यू ऑफ SOP इज ऑक्सीडाइज फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखो कभी भी इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस वाटर के जो OH- का ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये इन दोनों में बात करें तो अगर मैं इसके SRP की वैल्यू बताऊं तो जो H+ और इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी SRP, जो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन H2 बनेगा, उसके लिए SRP जो होता है, उसके लिए SRP होता है 0 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूं किसकी, और वाटर के रिडक्शन के कारण जो SRP वैल्यू आएगी, वाटर के रिडक्शन के कारण भी तो SRP वैल्यू, तो वाटर के रिडक्शन से जब H2 बनता है तो उसकी जो SRP वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 0.83 वोल्ट। तो साइन के साथ बात करेंगे, इन दोनों में कौन ज़्यादा, ये तो इसी का, यहाँ पर H+ का जो H2SO4 के कारण आ रहा है उसका हमारा रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये +1 से 0 जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हो नहीं सकता, तो वाटर को ही अपना करना पड़ेगा, तो वाटर का यहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिखूँ तो वो होगा जो कि किससे होगा, वाटर के H+ और H2SO4 के H+ में कौन जीता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2SO4 का H+ जीत गया है, तो H2SO4 का जो H+ होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। कोई बोलेगा वाटर का
H2 आ रहा है कि ये H2SO4 से, नहीं H प्लस H2SO4 से आ रहा है, तो हो रहा है कि H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बात कर लूँ तो इसको रिएक्शन को अच्छे से बात करूँ, रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के लिए 2H प्लस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2 2H2 ये बनेगा। और रिडक्शन के लिए जो हमारा होगा ये ऑक्सीडेशन के लिए, अब यहाँ ऑक्सीडेशन में सल्फेट नहीं होगा, जो ये होगा यहाँ पर वाटर होगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, सल्फर ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वाटर को ऑक्सीडेशन करके O2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ होगा 2H2O टू फॉर्म 4, अगर मैं बात करूँ 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अगर इन दोनों का रिएक्शन में अगर ऐड कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा H प्लस से H प्लस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2H2O टू फॉर्म 2H2 प्लस O2, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है किसका, वो है H2 का रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होगा, H2 आएगा, और रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे। तो यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है, O2 गैस। तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी ऑक्सीजन गैस, आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये लगता है, जिसको तुम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, तो लोग को लगेगा कि सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगा एनोड पे, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमें इसमें कंपटीशन करना होता है। H2SO4 का H प्लस और सल्फेट आयन, और वाटर का जो H प्लस बने, या वाटर का ऑक्सीडेशन होकर वाटर का H2 बन जाए रिडक्शन होकर, या वाटर का O2 बन रहा है, उससे कंपटीशन होगा। तो जिसमें SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी विद द साइन, तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करा देंगे, और जिसके SOP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ऑक्सीडाइज कर। लेकिन अगर हमारा कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडेशन करेगा नहीं, तो वाटर को यहाँ ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई बोले यहाँ पर कि एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस और कैथोड बोले तो वो हाइड्रोजन गैस हो जाता। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो हमारे पास मोल्टन CaCl2 है, CaCl2, और इसको क्या किया गया, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, अगर मैं इसको, इससे मैं Ca निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, द नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो मोल्टन CaCl2 है, तो हमें मेन इसमें मतलब क्या होता है, मोल्टन CaCl2 से हमें मतलब इसमें मैक्स कैल्शियम 2 प्लस से होता है। तो कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम बना देगा, और कैल्शियम का मास मतलब 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस से अगर 1 मोल कैल्शियम बनाना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 प्लस से 1 मोल कैल्शियम बनाना है, फॉर्मेशन करना है, तो मैं अगर 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वी रिक्वायर 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितने के लिए, अब 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम के लिए 2 फराडे, तो बोल रहा है 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 20 ग्राम के लिए 2/2 मतलब 1 फराडे चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी। कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फराडे। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, 1 फराडे। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज मीडियम लेवल सवाल। नेक्स्ट सवाल, इसमें हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, फराडे की वैल्यू दे दी हुई है, E0 सेल दे दिया है। तो सिंपल सा हमें फार्मूला पता होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, ये फार्मूला लगेगा। E0 सेल बताया, F की वैल्यू बताया, E, अब मैं बस N की वैल्यू पता चलना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं इसका निकालूँ तो यहाँ +6 है, यहाँ -2 है टोटल। अगर मैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, यहाँ +4 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। तो ये -2 से 0 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, +6 से +4 तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो N = 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब N = 2 आ गया, तो डेल्टा जी -NF इस फॉर्मूले पे रख देंगे, तो आएगा -N की वैल्यू क्या है, रिएक्शन डेल्टा जी नॉट आर मतलब रिएक्शन निकालना है, तो -2 मल्टीप्लाई F की वैल्यू 96500 और E0 सेल की वैल्यू क्या है 0.24, इसको ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 46,320 जूल पर मोल आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें किलो जूल पर मोल में निकालना है। तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, ये डेल्टा जी R0 जाएगा किलो जूल पर मोल में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 46.32 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन
बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ए सिंपल इजी लेवल क्वेश्चन, इजी सवाल, बस डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट सवाल करा है फॉर ए सेल हैविंग इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन की वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया 0.59 वोल्ट, 298 केल्विन पे दिया, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फॉर्मूला आता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन, केसी निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला तो ये लगेगा, नस्ट इक्वेशन अप्लाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यहाँ पर केसी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे लॉग क्यूसी ये फॉर्मूला होता है। और जब एट इक्विलिब्रियम बात करें तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इधर इस साइड में आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस का 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी, क्यूसी बन जाएगा केसी। और यहाँ से केसी का फॉर्मूला आ जाएगा, केसी आ जाएगा ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है, ये केसी। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो भी आएगा 10 टू द पावर में आ जाएगा, मतलब ठीक है, लॉग बेस 10 केसी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लॉग बेस 10 केसी आ जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.59 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू 1 अपॉन 0.059, ठीक है, समथिंग 1 को जाने दो, नेगलेक्ट कर दो, तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, तो लॉग बेस 10 केसी की वैल्यू 10 आ गई, तो केसी की वैल्यू 10 टू द पावर 10 हो जाएगी। तो वहाँ जहाँ भी ऑप्शन 10 की पावर 10 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सिंपल हमें सॉल्व कर लेना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके इक्विलिब्रियम बेस 0, तो वहाँ से ये फॉर्मूला निकाल लेना है। तो दिस इज़ ए मीडियम लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत सारे स्पीसीज का दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो सिंपल सा अगर हमें यहाँ पर कोलरास लॉ कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कुल मिला के हमें लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COH निकालना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या लगेगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस, ये हमें निकालना है। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया लैम्डा नॉट एम ऑफ K2SO4, तो लैम्डा नॉट एम ऑफ K2SO4, ठीक है, इक्वल टू क्या दे दिया है, इक्वल टू दे दिया x। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ 2 इंटू लैम्डा नॉट, ऐसे करके लिखेंगे 2 इंटू लैम्डा नॉट एम K प्लस, ठीक है, इसको इस तरह से स्मॉल से दिखाते हैं, 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4 माइनस 2, इसकी वैल्यू x दी हुई है। लैम्डा नॉट एम ऑफ K2, अच्छा ये K2 y है, H2SO4 की वैल्यू x है, तो x है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4 माइनस 2। और नेक्स्ट है हमारा, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू x। और नेक्स्ट हमारा लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COK, क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z हो जाएगी, ठीक है, Z दिया है। तो ये अब हमें क्या करना है कि हमें लैम्डा नॉट एम ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाए, तो हमें ये तो रहेगा ही, इसमें ही कुछ प्लस करना होगा, तो इसको ये रहने दो और इसमें क्या कर दो कि अगर मैं Z इसको रहने के, अब मुझे H प्लस चाहिए, तो इन दोनों में से H प्लस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगर मैं इस सल्फेट को एक माइनस कर दूँ, क्योंकि हमें सल्फेट चाहिए नहीं, तो मैं फर्स्ट, मतलब इसको अगर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर बारी बारी से मान लूँ, तो मैं क्या कर दूँ, फर्स्ट मतलब थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ। तो सेकंड प्लस थर्ड माइनस अगर मैं फर्स्ट करूँगा तो कौन कौन से आयन चले जाएंगे, अगर मैं देखूँ तो सेकंड प्लस थर्ड, थर्ड प्लस सेकंड, सेकंड प्लस थर्ड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ, क्या क्या आएगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ 2 इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ SO4 माइनस 2 और x प्लस जेड कर दिया। और फिर हम क्या कर दें कि हम माइनस वाई कर दें,
अगर मैं यहाँ करूँ तो 2 इंटू लेमडा नॉट एम ऑफ के प्लस माइनस लेमडा नॉट एम ऑफ, माइनस का कर रहा हूँ, माइनस लेमडा नॉट एम ऑफ SO4 2 माइनस। तो ये तो चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लेमडा नॉट एम ऑफ, ये 2 बार में आ जा रहा है। तो कुल मिला के मुझे क्या करना होगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, लेकिन हमारा आ जाएगा 2 लेमडा नॉट एम ऑफ CH3COH, यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने किया क्या है, कुल मिला के ये हमारा क्या था जेड, मैंने क्या किया 2Z, और उसमें क्या कर दिया 2Z में मैंने x को प्लस किया, माइनस y घटा दिया, यही किया ना। लेकिन इसको करने में हमारा 2 टाइम्स ऑफ STK आ रहा है, 2 CH3COH आ रहा है, तो हमें 1 CH3COH चाहिए होगा लेमडा नॉट, तो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो Z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा लेमडा नॉट एम ऑफ CH3COH, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी Z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, Z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस Z, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SRP वैल्यू और रिड्यूसिंग पावर का क्वेश्चन है। तो ये होता है रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, ठीक है। तो कुल मिला के हमें SRP की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पॉजिटिव में, तो हमें कुल मिला के हमें अगर इसको इस कॉन्सेप्ट में, तो इसको सिंपल इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं हम लोग कि जो जितना ज़्यादा निगेटिव में, जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी SRP की, निगेटिव ज़्यादा SRP की वैल्यू, उतना अच्छा उसका रिड्यूसिंग पावर, उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब हमें SRP वैल्यू देखनी है। अब SRP वैल्यू को कैसे देखेंगे, तो निगेटिव वैल्यू देख लो, सबसे ज़्यादा निगेटिव अगर मैं देखूँ तो वो है K प्लस से K की। तो हमारा सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो पोटेशियम एलिमेंट होगा, उसके SRP की कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद एलुमिनियम की कितनी है, माइनस का 1.66, तो पोटेशियम के बाद एलुमिनियम, फिर हमारा आ जाएगा क्रोमियम माइनस का 0.74, और लास्ट में हमारा आ जाएगा Ag जो कि 0.80 है। तो यहाँ पर Ag हो जाएगा। तो पोटेशियम, एलुमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर, ये 4 मेटल हैं, ठीक है, पोटेशियम, एलुमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर, ठीक है। तो इसका हमें क्लियर करना है। दिस इज मीडियम लेवल सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से दिया हुआ है। ये DNAL सेल का एग्जांपल है, उसके लिए E1 दिया हुआ है। बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट को चेंज कर दिया जाए 1 मोलर, चेंज टू 1 मोलर एंड, मतलब उल्टा कर दिया जाए, इसका 1 मोलर कर दिया जाए और इसका 0.01 मोलर कर दिया जाए, तो EMF जो E2 हो जाएगा। तो बताओ इनमें से क्या रिलेशनशिप आएगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए। सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहले तो आ जाएगा, अब ये हमारा इस साइड में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, फॉर्मूला लगा देंगे ई नॉट, इसको E1 मान लेंगे, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ना, जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कॉपर 2, तो जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो है 0.01, कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ई नॉट, E1 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 की पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, E1 इज इक्वल टू ई नॉट, यह आ जाएगा प्लस का 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 59 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो यह आ जाएगा ई नॉट प्लस 0.059, ये E1 आ गया। लेकिन अब हम इसको कॉन्सेंट्रेशन को बदलने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले में बस ये क्या हो जाएगा, E2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट सेल तो चेंज नहीं होगा, माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब ये उल्टा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, अब ये हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उधर ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, तो यहाँ से आएगा E1 माइनस का 0. ई नॉट, अरे ये ई नॉट है, ई नॉट सॉरी, ये हो जाएगा ई नॉट माइनस
059/2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब आ जाएगा E2 इजिकल टू E0 माइनस का 0.059। तो बताओ E2 और E1 में कौन बड़ा है? E2 और E1 में जो भी होगा हमारा E1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुड़ जाएगा, तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये मीडियम लेवल का सवाल है, दिखने में टफ लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ो तो क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विच इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ साइमन सेंटीमीटर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि दो फॉर्मूले होते हैं लैम्डा एम का। एक फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इजिकल टू के इंटू 1000/c। अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी कब लाना है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मिलाना है। और एक फार्मूला है लैम्डा एम इजिकल टू के/c इंटू 1000, जब हमें आंसर चाहिए साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए। ये दो फार्मूले होते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब फार्मूला है लैम्डा एम इजिकल टू के इंटू 1000/मोलरिटी। ठीक है, के इंटू 1000/c। ठीक है, अब कंडक्टिविटी दिया हुआ 5.76 इंटू 1000, कॉन्सेंट्रेशन ये मोल पर लीटर 0.5 दिया ही है, बस इसी को अब सॉल्व कर लेना है। अच्छा, ये इंटू 10⁻³ भी, तो 10⁻³ 1000 चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का सवाल है। बोला ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। ये हमारा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करंट। फॉर्मूला तो वही हमारा लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? M इजिकल टू ZIT/96500, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M मल्टीप्लाई बाई 96500 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? Z इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वो कह रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड है तो NaCl टूट जाएगा Na+Cl माइनस में। हमें बताना है Cl माइनस डिपोजिशन, तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन, अगर Cl माइनस हमें हाफ Cl2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हमें 1 मोल Cl2 बनाना है तो 2 मोल ऑफ Cl माइनस लेना पड़ेगा। तो ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके n की वैल्यू, n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, 2 फराडे। तो अब टाइम निकालना है। मास कितना डिपोजिटेड हो रहा है? 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का वेट क्या हो जाएगा? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, तो 1 मोल का वेट हो जाएगा Cl2 का 71, तो 0.1 मोल का क्या हो जाएगा? 7.1, तो ये तो आ जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई बाई 96500। ठीक है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 71 मल्टीप्लाई बाई 2, मास अपन बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। करंट कितना दिया है? करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। ठीक है, बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, और क्या नाम है, 10। एक चीज़ और याद रखना, ये जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा। हमें सेकंड में बदलने के लिए 60 से, मतलब सेकंड में आएगा, उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 96,500 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई, तो 3 × 1800 हम कह सकते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 2 यहाँ से 9 बार में चला जाएगा, तो 9 के समथिंग काटेंगे तो 107 पॉइंट समथिंग मिनट आ जाएगा। ठीक है, 963 हो जाएगा ना, 107 मिनट समथिंग लाइक। तो किसके पास है? 110 मिनट के आसपास है। तो 110 मिनट हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी 0.1 मोल क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम टू टफ रेंज का भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ये तो हमारा इजी क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है। दिस नेक्स्ट सवाल है E0 सेल बोला है रिएक्शन का निगेटिव है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम। तो हमें पता होता है कि डेल्टा G0 इजकल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर इसको मुझे पता होना चाहिए, और बाकी एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, डेल्टा G0 इजकल टू माइनस NFE0 सेल। तो इन दोनों फॉर्मूले से रिलेट करना है। तो डेल्टा G0 अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा G0 यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस है ना, तो ये निगेटिव वैल्यू, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? डेल्टा G0 पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा G0 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 आ गया तो के इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? अगर ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर R और T तो पॉजिटिव है, तो ln के इक्विलिब्रियम को लेस देन 0 होना पड़ेगा, और ln के इक्विलिब्रियम अगर लेस देन
मतलब जीरो होगा, मतलब निगेटिव होगा, तो इसका मतलब है के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। और यहाँ ln का मतलब 10 के बार जीरो मतलब लेस देन 1 हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ए इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ln के लेस देन जीरो होगा, जबकि इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा, तभी वो निगेटिव आएगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये सिंपल मीडियम लेवल का सवाल है। फार्मूला, दो फार्मूले को कोरिलेट करना है, एक ये वाला फार्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस और एक ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय वन करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड। अगर करंट 1 एम्पियर है और 60 सेकंड है तो क्यू का फॉर्मूला, तो चार्ज हमारा क्या होगा, चार्ज हमारा क्यू इजिकल टू हो जाएगा आई इंटू टी, करेंट 1 एम्पियर और टाइम हमारा 60 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा 60 कूलम, 60 कूलम सब चार्ज हमारा आ जाएगा। अब 60 कूलम चार्ज आ जाएगा तो हमें पता है कि एक चीज़ हमें पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज कंटेन किया रहता है। तो अगर एक कूलम की बात करेंगे तो एक कूलम में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 60 कूलम में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमें चार्ज निकाल लेना है, हमें पता है इतने में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कॉलम में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 60 कॉलम में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन हमको निकाल लिया, सिंपल सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब जिंक को हम आयरन से कोटेड कर सकते हैं, लेकिन आयरन को उसका रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं, लेकिन जिंक पे आयरन कोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो दोनों की एसआरपी वैल्यूज़ पे डिपेंड होता है ना, क्योंकि जिंक की अगर एसआरपी वैल्यूज़ की बात करेंगे तो उसकी आती है माइनस की 0.76 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं आयरन के एसआरपी वैल्यूज़ की बात करें तो वो माइनस का 0.44 वोल्ट होता है। तो जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा पहले में रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो रिएक्शन जो होगा हमें हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करना है, तो H+ से प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बना लेगा। ठीक, अगर वाटर की बात करें तो pH फॉर वाटर का pH क्या होता है 7। तो वाटर का pH अगर 7 है, तो अगर इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो आ जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर माइनस pH ही H+ का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ई सेल लिखूँ तो ई सेल हम लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n का मतलब 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि यहाँ गैस है तो प्रेशर की बात करेंगे, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो E0 सेल अगर मैं हाइड्रोजन गैस के लिए ई सेल E0 सेल तो 0 आएगा, माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितना प्रेशर चाहिए होगा, तो ये निकालना है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 10 की पावर -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ई सेल की बात करना है, रिक्वायर्ड द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड और प्योर वाटर एट 298 केल्विन। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। E0 सेल, और बोला है कि यहाँ पर मेक द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जीरो, मतलब यहाँ ये पोटेंशियल भी जीरो है, मतलब ई सेल की वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग PH2 प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो सब जीरो हो जाएगा, बचेगा लॉग प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू अपॉन 10 की पावर -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ लॉग का बेस 10 है, तो 10 की पावर 0 मतलब 1। तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 1। दिस सिम्बलाइज प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 10 की पावर -14 ATM। प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14 ATM। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा, इसको टफ सवाल बोल सकते हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने तो आप तुरंत सोच के करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब जाकर ये
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ सवाल है ये, काफ़ी ईजी सवाल है। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन इन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मैथन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। तो ऑप्शन सी, ये ईजी सवाल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, याद होगा तो तुरंत कर ले जाएंगे और सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, 0.1 मोल ऑफ MnO4 - 2 इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 - 2, मतलब हमें MnO4 माइनस से MnO4 - 2 ये बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 7 यहाँ पर प्लस 7 ऑक्सीजन यहाँ +6, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन से 1 फराडे चाहिए होगा। तो अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड 1 फराडे ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 - MnO2 प्लस रिक्वायर्ड 1 फराडे, तो 0.1 मोल से कितना हो जाएगा? 0.1 फराडे। ठीक है, 0.1 मोल से 0.1 फराडे, तो 0.1 फराडे मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम, मतलब आ जाएगा 9650 कूलम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा बोला है द वेट ऑफ सिल्वर एटॉमिक वेट 108 डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है अगर क्वेश्चन ध्यान से, क्योंकि हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगेगा। वो क्या कहता है, वो सिंपल ये बोलता है कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। जो वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। तो W1/W2 मान लो हमें वेट ऑफ Ag निकालना, यहाँ रख दिया। वेट ऑफ O2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं यहाँ से अलग से लिखूँ, इक्विवेलेंट वेट अगर किसी का निकालता हो तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, हमें सिंपल सॉल्व कर लेना है। अब सबसे पहले हमें दिया है वेट ऑफ O2, हम निकालने के लिए हमें 5000, तो हमें बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। 5600 ml अगर O2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 मोल ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या आ जाएगा 1/4 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आ गया। तो अगर वेट ऑफ O2 यहाँ से निकालेंगे तो वेट ऑफ O2 क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिकुलर वेट, मतलब O2 का वेट तो 8 ग्राम आ गया। तो यहाँ वेट ऑफ Ag तो मुझे निकालना ही है, वेट ऑफ O2 मुझे मिल चुका है 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ मतलब एटॉमिक वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यहाँ एटॉमिक वेट ऑफ मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 जो भी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसके लिए अगर वैलेंसी हो तो इसके लिए हमें रिएक्शन याद होना चाहिए, इसका वैलेंसी 2H2O टू फॉर्म 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, तब जाकर O2 मिलेगा। तो यह 4 वैलेंसी फैक्टर इसके 4 हो जाएगा। तो वेट ऑफ Ag अपॉन 8 इज इक्वल टू, इसका वेट 108/1 और इसका हो जाएगा 32 बाई वैलेंसी फैक्टर 4, तो आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 8। तो वेट ऑफ Ag क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वेट ऑफ Ag आ जाएगा 108/8 गुणे 8, तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ Ag 108 ग्राम, 108 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा आइडिया होना चाहिए। जिसको मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा उसको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको अच्छे से, इसको मैं बोल सकता हूँ टफ सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना एंड फाइनाइट डायल्यूशन इतना, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, λm/λ0m, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये दिया हुआ है λm की वैल्यू 9.54, ठीक है, और λ0m हमारा है 238, बस इसी को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा करीब समथिंग लाइक 0.04008 आ जाएगा। और इसको परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज आए तो 0.04008 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ जाएगा 4.008%। हमारा परसेंटेज आयनाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, एक बटन सेल दिया है और इसमें बताना है कि इन हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शन, और सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे दिया है। तो हमें बताना है कि मतलब ये वैल्यूज ई नॉट सेल के रिस्पेक्टिव सेल की दे दिया, सेल पोटेंशियल की वैल्यू बताना है।
तो इसमें तो सिंपल सा तरीका है कि आपको ये माइंड में होना चाहिए कि डेल्टा जी वाला फार्मूला लगेगा, मतलब क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो उसको निकाल के हम ई नॉट से निकाल सकते हैं, ये हमें पता होता है, तो हम इतना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट अगर सेम है, 2 इधर है 2 उधर है, तब हमें डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, तब हम ई नॉट सेल को एडिटिव सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इक्वल कटने चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट इक्वली हो जाएंगे ना। तो अब मुझे इन दोनों फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन की मदद से ये थर्ड रिएक्शन लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं थर्ड रिएक्शन? अगर मैं थर्ड माइनस सेकेंड कर दूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दूँ, तो हम थर्ड ले आएंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से माइनस फर्स्ट करूँगा तो उधर चला जाएगा ना, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दूंगा, तो 0.34 इसकी वैल्यू है, तो ई नॉट से ला जाएगा इसके लिए इस रिएक्शन। तो 0.34 माइनस का 0.76 इस रिएक्शन के लिए वैल्यू दी है ना, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि इन दोनों रिएक्शन की वजह से थर्ड रिएक्शन कैसे आएगा। जब मैं सेकेंड माइनस थर्ड करूँगा तभी हम वी गेट फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन आ गया तो हमारा इसके लिए हमें रिएक्शन निकालना है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ई नॉट सेल निकाल सकते हैं रिएक्शन को प्लस माइनस करके। ठीक है, तो उस तरह से निकाल लिया, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का सवाल है। हालांकि वैसे डेल्टा जी से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट दोनों तरफ सेम दिख रहे हो, यहाँ भी 2 वहाँ भी 2, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल उस रिएक्शन को काट सकते हैं, एडवर्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलॉजी इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH 10 एंड बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर एट 1 atm प्रेशर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी। तो सिंपल सा इसमें क्या करना है, एक रिएक्शन है, H2 से क्या बन रहा है 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इसके लिए अगर मैं बात करूँ, ई नॉट सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो ई सेल का फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग प्रेशर ऑफ लॉग H+ का स्क्वायर, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। ई नॉट सेल की वैल्यू 0 माइनस का 0.0591 अपॉन 2 लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 1। तो ई सेल अब हमें बताना है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, ये कुल मिला के H2 से H+ की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं बस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा 20, तो आ जाएगा -0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 की पावर -20, और ये -20 सामने आ जाएगा तो -20 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.0591 अपॉन 2 और लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लाइक दैट। तो ये आ जाएगा 2 से 2 चला गया प्लस का 0.591 वोल्ट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो 1 इतना आ जाएगा। तो H2 अपॉन H+ नॉट नहीं है, तो H2 अपॉन H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 0.59 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.59 वोल्ट। नेक्स्ट सवाल ये क्या करा है, 2 रिएक्शन दिया हुआ, थर्ड रिएक्शन में निकालना है। पहले थर्ड रिएक्शन आएगा कैसे, पहले वो सोचना है और बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं, और ई नॉट सेल की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट रिएक्शन को फर्स्ट ही लिखे रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन को अगर मैं करूँगा, मतलब इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो हमारे पास पहला रिएक्शन क्या है, Mn2+ 2 इलेक्ट्रॉन है, Mn है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है माइनस का 1.18 वोल्ट, और Mn2+ है, Mn3+ 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Mn2+ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चाहिए होगा, और Mn3+ हमें उस साइड चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाई Mn2+ टू फॉर्म 2 Mn3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी ई नॉट की वैल्यू दी है माइनस का 1.51 वोल्ट। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 3Mn+2 किस में बदल जाएगा, एक तो Mn में प्लस 2Mn+3 में बदल जाएगा। ठीक, अब ये रिएक्शन हमारा आ गया इन दोनों को ऐड करने में। ई नॉट सेल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको प्लस मल्टीप्लाई से ई नॉट सेल नहीं बदलता है, रिएक्शन का
नहीं बोलता। लेकिन एक चीज़ ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट हो गया तो डायरेक्ट मैं ई नॉट सेल निकाल सकता हूँ, मतलब ये दोनों रिएक्शन जुड़ने पे ही आया ना, ठीक है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। तो ये आ जाएगा -1.18 और -1.51, ये टोटल मिला के हमारा ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो तो हम डायरेक्टली हम जो रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से आया तो हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ई नॉट सेल का कोई फॉर्मूला नहीं है, दोनों को जोड़ दिया है बस। ये आ जाएगा -2.69 वोल्ट। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू -2.69 वोल्ट आया तो डेल्टा जी तो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो -2.69 वोल्ट एंड नो, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, वो रिवर्स रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो दिस इज आल्सो ए मीडियम लेवल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा, मीडियम टू टफ कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल हमारा है वही, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल विल डिपोजिटेड। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन है। तो करंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट वोबाल्ट सब कुछ दे दिया है, बस हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल फॉर्मूला ये होता है, m इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इजिकल टू ZIT/96500, ये फॉर्मूला लगाना है। जेड क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक वेट कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 59, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट सेकंड कोलाइड कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को एडिशन होने पर आएगा 2 तो 96500 ये कर देना है। और ये 59 हो गया। आई करंट इनटू टाइम, करंट की बात करूँ तो करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, टाइम 109 मिनट, तो उसको 109 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का आएगा 19.99, जो कि आ रहा है करीब 20 ग्राम के आसपास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 ग्राम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये मीडियम लेवल का सवाल है। इस तरह सवाल हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH कैसे आ सकता है। तो NH4OH लाने के लिए सिंपल से हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हमारा लास्ट में NH, अगर मैं यहाँ देखूँ तो NH4Na 2 Cl आ रहा है और Cl माइनस हो नहीं रहा है तो होगा ही नहीं, ठीक है। Cl हटना चाहिए, NaOH और NaCl NH4Cl, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं। NH4OH HCl घटा देंगे तो Cl चला जाएंगे, NH कहाँ है, यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट वाला ऑप्शन खोल के दिखाऊँ मैं तो λ0m ऑफ NH4 का मतलब λ0m ऑफ NH4 प्लस λ0m ऑफ Cl माइनस प्लस λ0m ऑफ Na प्लस λ0m ऑफ OH माइनस, ठीक है, माइनस λ0m ऑफ Na प्लस माइनस λ0m ऑफ Cl माइनस। अगर मैं इसको देख लूँ तो ये कट जाएगा, Cl माइनस से ये Cl माइनस, बचेगा क्या λ0m प्लस λ0OH माइनस, और बन जाएगा क्या λ0m ऑफ NH4OH। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।